students, welcome to my channel. इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड मीनिंग। कहते हैं कि इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें बाइंग होती है और सेलिंग होती है गुड्स और सर्विसेज की एक कंट्री की बाउंड्री के बीच में ही। कोई भी अदर कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। इसके जो बायर और सेलर होते हैं वो सेम ही कंट्री के होते हैं और एक ही जगह पर लोकेटेड होते हैं। इसके जो गुड्स होते हैं वो नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस नहीं कर सकते। वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तो जा सकते हैं लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। पेमेंट्स आर मेड इन द सेम कंट्रीज़ करेंसी। जो भी पेमेंट की जाती है वो उसकी जो कंट्री की करेंसी वो सेम होनी चाहिए। अगर कोई शॉप मुंबई में कपड़े बेच रही है तो उसका कस्टमर अगर दिल्ली में है तो इसे इंटरनल ट्रेड ही कहा जाएगा, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जाते। सो इंटरनल ट्रेड को एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ अ नेशन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। फर्स्ट इज़ अकर्स विद इन अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड में जो भी बाइंग और सेलिंग होती है वो नेशनल बाउंड्रीज़ के बीच में विद इन ही होती हैं, आउटसाइड द कंट्री नहीं हो सकती। सेकंड इज़ सेम करेंसी यूज्ड। जो भी ट्रांजैक्शंस की जाती है उसकी जो करेंसी होती है वो डोमेस्टिक ही होती है, वो सेम होती है। जैसे इंडिया के बीच में इंडियन रुपी ही करेंसी है। थर्ड इज़ नो कस्टम ड्यूटीज़। जो भी गुड्स हैं वो बॉर्डर्स को क्रॉस नहीं करते तो इसलिए कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को चार्ज नहीं किया जाएगा। फोर्थ इज़ ईजी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रेड टेक प्लेस विद इन द कंट्री, सो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ट्रेड विद इन द कंट्री ही होता है। फिफ्थ इज़ लीगल गाइडलाइंस अप्लाई। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री के होते हैं उसे पूरी तरह फॉलो किया जाता है, लीगली बिजनेस किया जाता है। सिक्स्थ इज़ क्विक एंड ईजी पेमेंट मेथड। पेमेंट बहुत ही सिंपल होती है बिकॉज कोई भी फॉरेन एक्सचेंज इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज़ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड उस ट्रेड को कहा जाता है जिसमें बाइंग और सेलिंग गुड्स की बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में होती हैं, उन्हें होलसेल ट्रेड कहा जाता है। होलसेलर्स जो होते हैं वो गुड्स को प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स से डायरेक्टली बाय कर लेते हैं और ये रीटेलर्स को सेल कर देते हैं गुड, बट नॉट टू द फाइनल कंज्यूमर को ये गुड्स सेल नहीं करते। इनके जो प्राइजेज़ होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं क्योंकि बल्क क्वांटिटी में परचेज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, होलसेलर बाइंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ शूज़ फ्रॉम अ फैक्ट्री एंड सेलिंग देम टू मैनी रिटेल शॉप्स। इसे होलसेल ट्रेड कहा जाता है कि एक होलसेलर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में शूज़ एक फैक्ट्री से बाय करता है और रिटेल शॉप्स को वो सेल कर देता है, इसलिए इसे होलसेल ट्रेड भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड कहते हैं कि वो ट्रेड होता है जिसमें बाइंग और सेलिंग होती है गुड्स की बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में और इसे सीधा डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर को सेल किया जाता है। जो रिटेलर्स परचेज़ होती है वो होलसेलर से परचेज़ करते हैं गुड्स और डायरेक्टली एंड यूज़र्स को सेल करते हैं। इनके जो प्राइजेज़ होते हैं वो हाई होते हैं होलसेल से, क्योंकि इनके जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक शॉप रेंट, सर्विसेज एक्सेट्रा। रिटेल ट्रेड की जो एग्जांपल है कि एक लोकल ग्रॉसरी शॉप एक कस्टमर को गुड्स सेल कर रही है। लाइक अगर कोई शॉप रेंट है जिसमें क्लोथ्स हैं वो कंज्यूमर को डायरेक्टली क्लोथ्स सेल कर रहे हैं, इसे रिटेल ट्रेड कहा जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे होलसेलर के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ बाइज इन लार्ज क्वांटिटीज़। जो भी गुड्स होलसेलर बाय करता है वो बल्क क्वांटिटी में होता है, मैन्युफैक्चरर से वो बल्क क्वांटिटी में गुड परचेज़ करता है। सेकंड इज़ सेल्स इन स्मॉलर क्वांटिटी। जो भी गुड्स वो सेल करता है वो बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में सेल करता है रिटेलर्स को। थर्ड इज़ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। ये जो होलसेलर होता है वो मिडल मैन की तरह एक्ट करता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है प्रोड्यूसर टू रिटेलर्स। प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटीज़। जो गुड्स को स्टोर करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जब तक रिटेलर को चाहिए तब तक। प्रोवाइड फाइनेंस टू रिटेलर्स। ऑफन अलो क्रेडिट परचेजेस हेल्पिंग रिटेलर्स मैनेज फाइनेंसेस। ये जो होलसेलर होता है वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को ताकि उनको मदद मिल सके बेयर रिस्क। ये कोई भी डैमेज, स्पॉइलेज या प्राइस फॉल, थेफ्ट और इन सब की रिस्क को बेयर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।